आज किसके बारे में डिस्कशन करनी है? परसेंटेज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में डिस्कशन करनी है? परसेंटेज के बारे में। ऑनलाइन वाले एक बार बता देंगे, साउंड क्लियर है? ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं आज हम? परसेंटेज। परसेंटेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिशत। प्रति का मतलब क्या था? अपॉन, और शत का मतलब क्या था? 100। तो क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू 100, दैट्स योर परसेंटेज। कोई भी चीज है 100 के अकॉर्डिंग कितनी है वो। ठीक है, कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। और 100 के अकॉर्डिंग कितनी है, तो उसको कैसे निकालते हैं? प्रतिशत से निकालते हैं। जैसे स्कूल टाइम में आप मार्क्स निकालते थे ना, स्कूल टाइम में क्या निकालते थे? मार्क्स निकालते थे। तो कैसे मार्क्स निकालते थे? ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, जितने मार्क्स आपके आए होते थे, अपॉन में, डिवाइड में क्या करते थे? टोटल। और मल्टीप्लाई बाय क्या करते थे? किससे मल्टीप्लाई करते थे? 100 से मल्टीप्लाई करते थे। किससे मल्टीप्लाई करते थे? 100 से। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स योर परसेंटेज। और परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? परसेंटेज में जो वैल्यू आती थी उसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? जो भी परसेंट आए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने में से। देखो जरा, जैसे मान लो आपकी 10th का रिजल्ट आया, तो 10th का रिजल्ट आया आपके 420 मार्क्स आए। ठीक है, कितने मार्क्स आए? 420। 420 नंबर आए कितने में से? 700 में से। 420 नंबर आए कितने में से? 700 में से। ठीक है, इन जनरली 700 का पेपर होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, और एक साइन लग गया प्रतिशत। एक साइन क्या लग गया? प्रतिशत। 20 से 20 कट गई, 7 से यहां पे 60 आ गया कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आ गए? 60% के आगे मार्क्स आ गए। आपके मार्क्स कितने आ गए? 60%। ठीक है बेटा, बात क्लियर है? कितने मार्क्स आ गए? 60% मार्क्स आ गए। तो यानी कि इन जनरली हमने क्या देखा, मेजरली क्या देखा, कि ये जो साइन लगा, ये जो भाई साहब ये साइन लगा, ये वाला, ये किसकी वजह से लगा? जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं और एक साइन लगा देते हैं परसेंटेज का। ठीक है, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, कोई नई चीज नहीं आई। लेकिन इस साइन को लगाने का मतलब है कि इसके साइन का मतलब क्या है? इस साइन का मतलब है 1/100। और 100 से 100 कट जाएगा, नॉर्मली वही वैल्यू आ जाएगी जो मेरे पास थी। ओरिजिनली जो मेरे पास थी वही वैल्यू आ जाएगी। बट इसका मतलब ये है कि जब हम 100 लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो साथ में क्या लगता है? परसेंटेज का साइन लगता है। किसका साइन लगता है? परसेंटेज का साइन। मतलब बोलने का ये है कि पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपको ये यूज करना है, क्या करना है? परसेंटेज का साइन यूज करना है, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आपको मल्टीप्लाई बाय 100 लिखना पड़ेगा। डन? क्लियर है? और अगर आपको ये रिमूव करना है, जैसे आपके 10th में मार्क्स आए 70%, सॉरी प्लस 2 में मार्क्स आए कितने? 70%। तो अब आपके पास नंबर कितना है? 70% ऑफ कितना? कितने का 70%? कितने का 70% आया? 500। कितने में से? 500 का 70% आया। अब ये वैल्यू में कन्वर्ट करना, तो कैसे करोगे? कि सर 70 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500। तो 20 से 20 कट गया, और आपके पास 350 नंबर आ गए। आपके कितने नंबर आ गए? 350। मतलब दूसरी चीज हमने क्या सीख ली यहां से? दूसरी चीज हमने मेजरली क्या सीख ली? कि ये जो साइन रिमूव करना है, हटाना है, इस साइन को अगर आपने क्या करना है? हटाना है, तो आप क्या करोगे? ये जो परसेंटेज का साइन है, इसको क्या करोगे? रिमूव करोगे। रिमूव करोगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई 1/100। मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करोगे? 1/100 करोगे। बात क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो यहां तक। डन? क्या हमने दो चीजें अभी तक परसेंटेज में सीखी हैं, कि साइन लगाना कैसे है और हटाना कैसे है। साइन को लगाना कैसे और साइन को हटाना कैसे है। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब कोई भी नंबर है दुनिया का, दुनिया का कोई भी नंबर है, वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। दुनिया में कोई भी नंबर है अपने आप में क्या होता है? 100% खुद का होता ही होता है। ठीक है, अब यहां पे एक बात और ध्यान में रखनी है, कि कोई भी वैल्यू है, जैसे मैं लिख दूं 1200, 1200 मैंने लिख दिया। इस नंबर को देखते ही हमें क्या आना चाहिए? इस नंबर को देखते ही हमें पहली कंडीशन तो ये आनी चाहिए कि इसका, इस नंबर का, इस नंबर का 10% कितना हो, 5% कितना हो,
1% कितना हो और आधा प्रतिशत कितना हो, बिना सॉल्व किए। तो किसी भी नंबर का अगर आपको निकालना है 10%, किसी भी नंबर का क्या निकालना है, 10% निकालना है, 10% निकालना है। तो 10% निकालना है, लास्ट का डिजिट हटा दो और डेसिमल लगा दो। 10% निकालने के लिए क्या निकलेगा, 1200 का 10% आएगा 1200, और ये डेसिमल लगा दिया, मतलब 120। कितना आएगा, 120। दुनिया में कोई भी नंबर हो, ऐसा नहीं कि यही नंबर हो, कोई भी नंबर हो, लास्ट डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, 10% बन जाएगा। निकालने की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और इस 10% का आधा क्या होता है, 5% होता है। तो 5% कितना आ गया, 60 आ गया। 5% कितना आ गया, 60 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, 1% निकालना है। 1% के लिए उस नंबर को उठाऊंगा और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1%। और मुझे एक और चीज पता है कि आधा परसेंट क्या होता है, 1% का आधा। ठीक है, कितना आ गया, 6 आ गया। बात क्लियर है, अरे बात क्लियर है, बात क्लियर है या नहीं, कोई डाउट। तो जल्दी से मुझे 0.01 का 10%, 5%, 1% और 0.5% निकाल के बताओ। हमारे राज्य में हर चीज आसान नहीं होती। क्या क्या आंसर आया, बताओ। फर्स्ट का आंसर क्या है, 10% क्या आया। अब सर ने तो बोला था डेसिमल छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, यहाँ तो डेसिमल ऑलरेडी लग गया। तो क्या हो गया, डेसिमल बढ़ा दो, दो लगे हैं 3 हो जाएंगे। कितने लगे थे, 2। तो यहाँ पे 0.001 आ जाएगा। प्रॉब्लम आएगी 5% निकालने में। क्या निकालने में, क्योंकि आपको इसका आधा करना है। इसका क्या करोगे, आधा। तो क्या आएगा, 0.0005। क्या आएगा, 0.005। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप क्या निकालोगे, 1% निकालोगे तो 0.00। ऑलरेडी 2 डिजिट थे, 2 डिजिट और बढ़ जाएंगे तो 4 डिजिट आएंगे। ठीक है, और यहां पे कितने हो जाएंगे, 0.0000।
भाई 5 डिजिट हो जाएंगे। समझ आई बात या नहीं आई? समझ आई बात या नहीं आई? अब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं देता, एग्जामिनर आपको तंग करने के लिए क्वेश्चन देता है कि 99.5% ऑफ 2280, देखा लो, 99.5% ऑफ 2280। अब सभी के दिमाग में कैलकुलेशन क्या चल रही है ना? ये चल रही है 99.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 2 ठीक है, यही चल रहा है। मेरे दिमाग में तो ये नहीं चल रहा। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कोई भी चीज दुनिया में अपने आप में क्या होती है, 100% होती है या नहीं? अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं, 100% माइनस 0.5% ऑफ 2280, तो मैंने कुछ गलत लिखा? बताना जरा, क्या मैंने कुछ गलत लिखा? नहीं लिखा ना? नहीं लिखा? तो अब मैं क्या करूंगा? 2280 ये आपका 100% है, इसका 0.5%, इसका 1% होता है आपके पास 22.8, तो 0.5% क्या हो गया? 11.4। क्या हो गया? बस माइनस कर दो 11.4। प्रॉब्लम ये है क्या, माइनस करने में नहीं आता है ना? 10 में से 4 गए 6, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 1 गया 6। दैट्स योर आंसर। कौन कैलकुलेशन करता रहे? कौन करेगा कैलकुलेशन, बताओ? ठीक है, कुछ एक फ्रैक्शनल वैल्यूज है तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ज्यादा नहीं कराऊंगा, कुछ एक जो यूज होती है छोटे एग्जाम्स में। ठीक है, बाकी जो तुम लोग बैंकिंग वाले बैठे हो ना, तुम तो सारी याद करनी 1/25 तक। डन? क्लियर है? तो दुनिया में सबसे पहले आती है बात 100% की, कि कोई भी काम करने को बोलते हैं ना, अरे घर वाले भी तो डायलॉग मार देते हैं ना, ठीक है बेटा परसेंटेज का साइन नहीं लगाओगे, बाकी तो आंसर सही है। ठीक है, घर वाले नहीं बोलते हैं कि काम हो जाना चाहिए कितने परसेंट? 100%। मतलब पूरा काम हो जाना चाहिए। 100% का मतलब क्या है? पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे घर वालों ने पूछा कि बेटा काम हुआ, पढ़ाई हुई, हाँ जी 100% हुई। कितनी हुई? 100%। तो घर वालों ने बोला 99 नहीं, पूरी 100 हुई। हाँ जी 100 हुई, लेकिन उनको भी पता है वो 1% ही हुई है, 99% झूठ है या नहीं? ठीक है, तो अब कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू होती है कि 100% को हम क्या लिखते हैं कि वो पूरा यानी कि 1 है। 100% पूरा यानी कि 1 है, तो 200%। 2। 200% किसके बराबर होगा? 2 के। एक्चुअली में होता क्या है कि जो परसेंटेज है वो किसके बराबर होती है? होती है ना, जिसके साथ कोई ना हो उसका क्या होता है? ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसका कोई नहीं हो उसका भगवान होता है, यहाँ पे 1 होता है। जिसका कोई ना हो उसका क्या होता है? 1। तो ये 100 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गए तो कितना आ गया? 100% किसके बराबर है? 1 के बराबर। 100% किसके बराबर आया? तो आधा कर दो, 50% किसके बराबर आएगा? 1/2। दुगना कर दिया 200%, किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर। 300% 3 के बराबर। 400% 4 के बराबर। करेक्ट। अब 50 का भी और आधा कर दिया तो कितना आ गया? 25%। किसके बराबर आ गया? 1/4। 25% का आधा कर दिया 12.5%। और फिर और आधा कर दिया 6.25%। 1/3.125%। ठीक है, अब 12.5 का एक चीज और याद रख लोगे कि 12.5 का 2 गुना 25 होता तो 3 गुना कितना आ गया? 37.5%। कितना आ गया? 3/8। इंपॉर्टेंट इसलिए यूज होता है, इसलिए लिखवा रहा हूं। अब ये 37 के बाद क्या आ गया? 4 गुना क्या आ गया? 50। 5 गुना 62.5%, यानी कि 5/8। ठीक है, 6 गुना 75 आ गया। 7 गुना 7 टाइम्स कितना आएगा? 87.5%, इसलिए कितना आएगा? 7/8। ठीक है,
क्या हो गया? डन। क्लियर है? नोट करते जाओ साथ साथ में, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज मैंने जब यूज करनी है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब जब ये वैल्यूज याद हो गई तो इसके साथ क्या आया फिर आता है 3.33%। 1/30। 33.33% क्या होगा फिर? 300। ठीक है, इसका डबल 6.66%। 1/15। ठीक है, इसका डबल 66.66%। 2/3। क्लियर है? इसका और याद करोगे आप इंपॉर्टेंटली 16.66%। 1/6 तो फिर 83.33%। 5/6। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट रहती है 14.28%। 1/7। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट रहती है आपकी इसके बाद 8.33%। 1/12। बस काफी है, ज्यादा नहीं बढ़ने की जरूरत। ठीक है, 10%, 1/10। ये तो पता ही है, ये भी बताऊं? डन। क्लियर है? करो जल्दी से।
बताओ बताओ कितना, पहला तो हो गया था, अगले का बताओ। अब 111.1% है ना। प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी इसको पूरे को कैलकुलेट करने के लिए तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि 100% किसके बराबर हुआ, 34726। ठीक है। और 10%, 34726 डेसिमल कहाँ लगा यहाँ पे। और 1% 0.34726। अब ऐड करने तो आता है कि वो भी सिखाऊं, सिखाऊं। 6 आ गया, 6 और 2 8 आ गया, 7 6 13 और 2 15 आ गया, 7 4 11 और 2 13, 1 14 आ गया, 7 3 10 और 4 14, 1 15 आ गया। 38.54586। ठीक है, क्लियर है बात, कोई डाउट। ये तो सभी का हो गया होना, प्रॉब्लम तो इसमें आई होनी। हो गया, क्या आंसर आया, सच्ची में। ये फारसी नहीं पढ़ता मैं, तू तो लिख ले, कॉपी कर ले, तू खुद मत करियो कुछ। कहाँ करा से ऐड, कहाँ करा। हाँ, भरोसा शक्ल ही बता देती है। आंसर बताओ अगले का। हाँ जी मैम। नहीं निकला, हाँ जी। हाँ जी, आगे इधर। मैं बिच्छू का डंडा ले आना किसी दिन। अब आपको पता है कि ये 55 है, 55 मतलब 50%। 50% होता 100% का आधा, किसका आधा। तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये तो 100% है, तो इसका आधा कितना हुआ। 18 दूनी 36, 189। कितना आ गया, 189। ये आ गया 50%, कितने परसेंट, 50%। उसके बाद मुझे 5% चाहिए, कितना चाहिए, 5%। अरे 50% का एक डिजिट लगा दो, 5% बन गया। तो कितना बना, 18.9, 0.5%। 5% को एक और डेसिमल लगा दिया, 1.89। यहां तक सभी ने निकाल लिया होगा, निकाला या नहीं निकाला। प्रॉब्लम आई 0.01%, है ना, आई ना। 1% कितना आया, 3.78 हुआ या नहीं हुआ। भाई 2 डिजिट यहां बढ़े, 2 डिजिट यहां बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। 2 डिजिट यहां बढ़े, दो यहां बढ़ा दो, क्या गया, 0.0378। ऐड कर दो, 8 है सच, 7 है सच, 9 और 3 12, 8 और 9 17 और 1 18, 8 और 1 9 1 10 और 1 19, 8 1 9। वेरी गुड अनन्या। ठीक है, क्लियर है, क्लेरिफाई है या नहीं, डन, कोई डाउट, क्लियर है। A% ऑफ बी किसके बराबर होता है, B% ऑफ ए के बराबर होता है। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब 50% ऑफ 25 या 25% ऑफ 50, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 50% ऑफ 25 या 25% ऑफ 50, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम रहेगा। क्लियर है। तो अब उसी को यूज करके इसका आंसर बताओ जरा।
अगर मैं यहां पे क्या कर देता, यहां पे इस डेसिमल को यहां लगा देता और परसेंटेज भी यहां लगा देता, डेसिमल के बाद जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता। तो अगर मैं ऐसा लिख देता तो क्या कुछ बात बदलती? बात तो वही है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, परसेंटेज लगी हुई है। लेकिन 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 3/8 ऑफ। मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब ही ये होता है कि डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सके। समझे बात को? अरे समझे बात को या नहीं समझे? अब देखो, ऑफ 8632, 86, 3 के टेबल में 8 के टेबल में कटिंग हुई, 8 × 1 = 8, 6 नहीं कटता, जीरो आया, 6 नहीं कटता, जीरो आया, 63, कितना आया 63, 7 पे गया 56, बचा कितना? ठीक है, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 880 को 3 से मल्टीप्लाई किया 224, 3237। ठीक है, क्लियर है, आंसर सही आया था। अप्रोच इस हिसाब से लगानी है, टाइम भी बचाना है। आपको ऐसा लगता है कि पेपर 120 मिनट का है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम तो जीके का क्वेश्चन करने में भी 1 मिनट लगाते हो, ये तो मैथ का फिर भी, है ना? होता ही नहीं है। कंफ्यूज हो गए यार, कांगड़ा में धौलाधार निकलती है, पीर पंजाल है, ऐसा ही होता है ना? होगा भाई, गारंटी देता हूं मैं, तुम्हारे साथ होगा। तो तुम्हारी हालतें हैं, तुम्हें चारों ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि यही सही है। ठीक है, अगर एग्जामिनर ने यही पूछ लिया ना कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तुम्हें ये लगेगा यार बुध तो सूरज के नजदीक है, गर्म तो वो होना चाहिए, यार कहीं लगता है शुक्र है। कौन सा गर्म होगा? फंस गए ना? कौन सा है हॉटेस्ट? बस, बस, सबसे आसान क्वेश्चन है। सन, सबसे पहले सन आता है, उसके बाद कौन आता है दूसरे नंबर पे? क्या सीक्वेंस है, सीक्वेंस बताओ। सौर मंडल में सबसे पहले आता है सन, बीच में, उसके अराउंड क्या आता है? मरकरी आता है, बुध, ठीक है, उसके बाद आता है शुक्र, ठीक है, लेकिन बुध हॉटेस्ट नहीं है, सूरज के नजदीक है पर हॉटेस्ट नहीं है, शुक्र है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों है। अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा अब तो याद रह जाएगा, अब तो जिंदगी भर याद रखोगे तुम। वीनस, बर्थडे अंग्रेज सुसिया, बुरा हाल है तुम्हारा। 2016 की तरह हिंदी में पेपर आया ना, मजा आ जाएगा। नहीं मैम, लार्ज नंबर ऑफ साइज नहीं है। मरकरी के पास, बुध के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, शुक्र के पास एटमॉस्फेयर है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हीट अब्सॉर्ब करती है। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड चल रही है ना ग्लोबल वार्मिंग, क्यों हो रही है? कार्बन एब्जॉर्ब ज्यादा निकल रही है, वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है और वो रिलीज नहीं करती। जब हीट एब्जॉर्ब होगी, अंदर ही रहेगी, तो क्या होगा, वो हीट बढ़ेगी। और शुक्र को दूसरी चीज और नाम से भी जानते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, और उसको ट्विंस ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। तो ये 3 4 क्वेश्चंस हो गए एक ही बारी। क्या होगा तुम्हारा है? ठीक है, चलिए, मैथ पढ़ रहे थे, मैथ पढ़ लेते हैं, है ना? किसी दिन मैं मैथ्स का टेस्ट बनाता हूँ, करता हूँ तुम्हारी सेवा। चलिए, पहला क्वेश्चन, डे 1, क्वेश्चन नंबर 1। अभी तक कहानियां पढ़ ली, पढ़ ली ना? तो तुम लोग ये मत सोचो ना कि सर को कुछ नहीं आता है।
सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि एक्सप्रेस इन द रेशियो, रेशियो फॉर्म में इसको क्या कर दो, एक्सप्रेस कर दो, इसको लिखो रेशियो फॉर्म में, ठीक है। क्लियर है? तो इसको रेशियो फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे आप बताना जरा। आपको पता है कि 3.6 है तो 36/100 आ गया, मल्टीप्लाई परसेंटेज को हटा दिए तो डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 के टेबल में यहाँ पे 9 आ गया, 4 के टेबल में यहाँ पे कितना आ गया, तो 9 रेशो, बी ऑप्शन नहीं आएगा बच्चे, ए ऑप्शन। ऐसे ही गलती होती है, छोटी छोटी गलतियां, वो बड़ी गलती कोई नहीं कराता एग्जामिनर, एग्जामिनर बहुत बड़ी गलती नहीं कराता, ठीक है। जैसे यहाँ पे बुक खत्म हो गई है, एक बुक दो बोला जरा, प्रीवियस ईयर पटवारी वाली बुक लेके आया कोई? क्या होगा, -1 रेज़ टू पावर 1000, क्या आंसर होगा इसका, बताओ जरा। ऑप्शन दे दूं? -1, 1, 0, अनडिफाइंड। अब बताओ, और जिसका आंसर आ रहा है उसका सोल्यूशन दो, क्यों, ऑप्शन नहीं चाहिए मुझे, मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। श्श्श, सभी आंसर निकाल लो, फिर पूछता हूँ मैं, 2 सेकंड दो मुझे बस। कुछ ट्विस्ट नहीं है। हाँ जी, क्या आंसर आएगा, क्यों? मेरे को क्यों चाहिए ना, मैं आपका स्टूडेंट हूं, मुझे बताओ कि क्यों। जैसे मैं आपको बोल दूं इसका आंसर अनडिफाइन है तो आप पूछोगे ना सर कैसे, पूछते हो कि नहीं पूछते हो? तुम तो नहीं पूछते, चल मैं बता देता हूँ, अलग बात। 1 आया, 1 आया, 1 आया। देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल सी है कि -1, -1, अगर मैं लिखूं -1 इंटू -1, कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा ना, ठीक है। 2 बार लिखा, इसका मतलब ये है कि मैं अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं कि -1 की पावर 2 होल पावर 500, कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत आई या नहीं आई? अब इस -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, 1 आ जाता है, और 1 की पावर आ गई 500, तो यानी कि 1 की जितनी मर्जी पावर होगी क्या आएगा। तो सिंपल बात याद रख लेना, जब आपके पास एक इंटीजर है वो नेगेटिव है और उसकी पावर इवन है, एक इंटीजर है जो क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, और उसकी पावर क्या है, इवन है, तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव। और एक इंटीजर है जिसकी पावर क्या है, जो खुद नेगेटिव है लेकिन पावर क्या है, ऑड है, पावर क्या है, ऑड है, ठीक है। तो तो क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तब नेगेटिव आएगा, पावर ऑड चली गई तो नेगेटिव आएगा, समझ गए? क्लियर है, क्लेरिफाई है या नहीं? इसका आंसर बताओ फिर।
बाकी को करने दो, फिर देखूँ मैं कितना। लेकिन ये नहीं पता स्टूडेंट किसका, बैंकिंग का। और बैंकिंग की 4 क्लासेस लगाई हैं, घर वालों ने बैंकर बनने के लिए भेजा था। हैं? देखो, पावर नेगेटिव है तो 1/-2 की पावर 4। जब भी पावर नेगेटिव होती है वो अपॉन में चला जाता है। अब 2 की पावर -4, देखो कोई भी इंटीजर है उसके पास नेगेटिव है, पावर इवन है मतलब पॉजिटिव आएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, तो 1/16 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, 1/16। समझ गए? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, निकालिए आंसर। बताओ तो, जल्दी बताओ आंसर।
क्या आंसर आया सर? 48। हाँ जी, कैलकुलेट कर ले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। 4800 बी सी। देखते हैं। 8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज का भी 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100 इंटू 50000। आई थिंक ऐसे लिखेंगे। कितनी जीरो? एक जीरो एक्स्ट्रा? नहीं, ठीक है, ज्यादा हो गई है ना? ठीक है, डन, क्लियर है। 8 से क्या आ गया? 8 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज से 1/100, 120 का 120, परसेंटेज का 1/100। जीरोस कट करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ये 5 से कटा कितना आया? 2, 2 से यहाँ पे कटिंग हुई 4, 12 चौके 48, 48 इसका आंसर है। कितना आंसर आया? 48। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए क्या काम रहेगा? बताओ तो क्या काम रहेगा?